चलिए आज हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम कैसे पहचानेंगे। कल अभी तक हम बात किए थे कि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको पता चला कि ये हमेशा कैसा रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। ग्राफ क्या बताता है इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनाता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर हम पेयर कह रहे हैं यानी दो स्ट्रेट लाइन होंगी, तो ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, दो स्ट्रेट लाइन जहां कट करेंगी सॉल्यूशन वहीं मिलेगा। यानी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मींस एक्स एंड वाई विच सैटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करे, वो सैटिस्फाई करे। मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लेट दो इक्वेशन मान लीजिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को देखकर कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनका एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या मेनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे। यानी सॉल्यूशन कब मिलेगा और कब नहीं होगा। तो पहले तो दो पार्ट में टूटता है, यानी सॉल्यूशन हमारा टूटता है दो पार्ट में। एक होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एसओएल लिख दिए हैं, सॉल्यूशन इसका वो समझिएगा। और एक होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या, कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन आएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा ये बताइए, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब बोथ लाइंस आर पैरेलल। बोथ लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल मतलब समझ रहे हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कभी मीट करेंगी, जब मिलेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा ऐसे ये कहते हैं जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, जब तक बात नहीं करेंगे आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप मिलेंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मिश्रा जी उदय से मान लीजिए बातचीत नहीं हो रही है आपस में, इनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो इनके बीच का जो कंफ्यूजन है, जो कुछ भी है कंफ्यूजन है, वो कभी क्लियर ही नहीं होगा। ये आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, वो उनकी बुराई बात करेंगे, वो उनकी बुराई बात करेंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी मिलना है जब मिलेंगे। दैट मींस कट टू ईच अदर, एक दूसरे को कट करेंगे, लाइन में कट करेंगे तभी तो मिलेंगे, और ये पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं है। अच्छा इसके बारे में एक और मिथक है, एक और कह सकते हैं एक्सेप्शनल है। लोग कहते हैं कि पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है, और जब पूछा जाता है पैरेलल लाइन कहां मिलती है, कहीं इनफाइनाइट में मिलती है, अब दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन आता है। जब पैरेलल लाइन मिलती है नहीं तो इनफाइनाइट में कैसे मिलती है। कुल मिला के कहने का तर्क बदलता है, कहने का तर्क बदल जाता है। क्या, कि न तो हम इनफाइनाइट को देखे हैं कभी, और न ये कभी मिलेंगे नहीं। सीधे तौर पे नहीं कह सकते हैं। वो हाथी वाली कहानी, हाथी मरा नहीं है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न सांस ले रहा है, न देख रहा है, लेकिन हम थोड़ी कहेंगे कि मरा है। तो वही सिंपल सी बात है। ये नहीं कहते हैं कि नहीं मिलती हैं, मिलती है भाई, मिलती हैं। कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे। तो कहां इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, जब तुम पहुंच जाओगे भाई तो इनफाइनाइट कहां रह जाएगा, वो फाइनाइट हो जाएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट पे मिलती है। तो अच्छा ये कैसे कंपेयर करके हम कैसे जान पाएंगे, ये तभी हो सकता है पैरेलल लाइंस में जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन
V2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन, ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये कोफिशिएंट आएगा, तो हम कह सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट है या नो सॉल्यूशन है या बोथ लाइंस आर पैरेलल है। ये तीनों बात आपसे पूछी जाए तो इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे बढ़ें। कंसिस्टेंट में दो होते हैं, कौन कौन? या तो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसका मतलब एक और होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। आप एक बात देखे होंगे कि गुरुकुल क्लासेस के लोगो या नाम के नीचे लिखा है एन यूनिक प्लेस फॉर साइंस स्टूडेंट। ऐसा ये है, यूनिक का मतलब है वो एक और केवल एक, इसके सिवा कोई नहीं है। इसका एक भावार्थ है भाई, बस समझिए। ठीक है, बहुत अच्छा संस्थान है, ये कहने का मतलब है इसका। ये यहाँ भावार्थ ये ना निकालिए कि केवल साइंस का यही कोचिंग है और कोई कोचिंग ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बता तो यही जाए वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक, यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, इसके सिवा कोई नहीं। ओके, चलिए ज्यादा हिंदी में ना जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन कैसे जानेंगे भाई? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन C1 अपॉन C2 के पास जाइए नहीं, इतने से काम हो जाएगा आपका। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होंगी? कुछ ऐसी होंगी। चलिए अब आप बात करते हैं क्या, कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट लाइन भी बोलते हैं। कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से अगर दो लाइन जाती है तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। और कोइंसिडेंट मतलब हिंदी में इसको संपाती रेखा कहते हैं। एक के ऊपर एक। हाँ, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट CI होगा, इंसिडेंट लाइंस। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं? मेनी सॉल्यूशन। कितना? मेनी सॉल्यूशन। जब दो लोग हमेशा साथ ही रह रहे हैं तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कहें या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, ये भी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को ऐसे ऊपर रख दीजिए, एक के ऊपर एक। जैसे रेलवे की पटरियों के ऊपर ट्रेन की बोगियां चलती हैं, तो रेलवे की पटरी और ट्रेन की बोगी दोनों ही क्या हैं? कोइंसिडेंट, एक साथ हैं। क्यों? अच्छा, तो वो क्या हो जाएंगे? वहां पे क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट। सच में सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट ही क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट, कटिंग कितने पॉइंट्स पे वो क्या करती है? कट करती है। तो अगर ये क्या है, कट करती हैं, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे कट करती है, तो हमें क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन क्या मिलेगी? जब एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाए। और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? या बोथ लाइंस आर पैरेलल होंगी। अच्छा, यहां पे देखिए कंडीशन हम नहीं लिखे हैं, यहां कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये सेम रहेंगे। तो ये कैसी लाइंस बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मींस कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों छिपी रहेंगी एक दूसरे को। ओके, आइए भाई अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। देखिए पहले पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझें। उधर शांत रहिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इन क्वेश्चंस में, इन प्रॉब्लम में आप इक्वेशन पहले बनाइए, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताइए। अब देखिए इसमें ग्राफ पेपर होना बहुत जरूरी है, और इस बोर्ड पे हम केवल हिसाब से बनाएंगे और ग्राफ मोटी मोटा तरीके से बनाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बनेगा।
थोड़ा सा इधर उधर बनेगा, लेकिन आपको एक मेथड समझ में आ जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा। पहले इसका इक्वेशन फॉर्म करना सीखें। क्वेश्चन में जो पूछे उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम मान लेंगे, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन कहे वैसे हम चलेंगे, इक्वेशन तैयार हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये, याद रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे चलते हैं, इक्वेशन तैयार। और सॉल्यूशन करने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। इसको बंद कर दीजिए। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। If the number of girls is 4 more than the number of boys, गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज की संख्या से क्या है, 4 ग्रेटर है, ज्यादा है। Find the number of boy and girls who took part in a quiz, यानी क्विज में कितने ऐसे लड़के या लड़कियां रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज which who participate in mathematics quiz and also number of girls is equal to y, कंसीडर कर लीजिए। because total number of students कितना है, 10। अच्छा, स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। जो बॉयज के नंबर्स हैं उससे 4 मोर है, मोर के लिए प्लस करेंगे, लेस के लिए माइनस। गर्ल्स का क्या माने आप, y, बॉयज का x नंबर। अब देखिए इसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम इसको ग्राफिकली करने जा रहे हैं। कैसा करेंगे, ग्राफिकली। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। कल एक बात बताए थे, आपको याद हो तो डायरेक्टली करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मेरे महीने में तुम्हारा क्या काम है, याद है? हाँ, अगर x को 0 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो अगर हम s को 0 करें तो कहां होगा, वो y पे होगा। 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट होगा। और y को 0 कर दें तो x इक्वल टू -4। y को 0 करते हैं तो x इक्वल टू -4। 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। अच्छा, तो ये -4 मिला। अब दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपकी स्ट्रेट लाइन चलेगी। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x प्लस 4 की लाइन है। इधर आ जाइए, यहां x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू 10 आएगा। y इक्वल टू 10 मीन्स, और ऊपर जाए, देखिए कैमरे में नहीं आ रहा होगा तो बात दूसरी है। 6 7 8 9 10, प्रयास करेंगे कि आ जाएगा, तो एक नंबर यहाँ पे आ गया। अब जैसे x को 0 किए हैं तो y को भी 0 कर सकते हैं। जब y को 0 करेंगे तो मींस x एक्सिस पे पाएंगे, और x को 0 करेंगे तो कहां पाएंगे, हाँ, तो y को 0 करिए तो x इक्वल टू 10। ये कहां मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पॉइंट यहां मिला। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ये जहां कट करेंगे वहीं इसका सलूशन होगा। अब कट करने का मतलब है, अब मोटी मोटा अंदाजा कर रहे हैं तो इसलिए आपको
4 या 5 के आसपास आएगा और इधर 7 पे आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। बाकी हम सोल्यूशन हम यहीं से देख ले रहे हैं सोल्यूशन करके। आपका ग्राफ भी ऐसे मिलना चाहिए। y की जगह पे आप x + 4 कर दीजिए, ये रफ में काम कर लीजिए। x प्लस x + 4 = 10, तो 2x = 6। 3 पे आ गया क्या? हाँ सर। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7। सर लाइन थोड़ा सा 10 - 3 7। तो y की वैल्यू तो देखिए बहुत अच्छा आया है, और ये लाइन थोड़ी सी सीधी हो जाए तो हमारे पास आ भी जाएगा। वैसे हम सही बनाए थे। हाँ सब लाइन थोड़ा अभी सही है। ये क्या मिल गया हमको? 3, 7 विच इज सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली आप सॉल्यूशन कर लिए, समझ में आया? ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदते हैं एक साथ तो 50 रुपए खर्च आता है। ओके, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। अगर हम 7 पेंसिल खरीदते हैं और 5 पेन खरीदते हैं तो कितना हमारा खर्च आता है? 46 रुपए, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट वन ऑफ द पेन। 5 कुछ नहीं है, 3 5 मत करिए, सीधा नंबर बोलिए। क्या? लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x and let cost of 1 pen is equal to y। according to first condition 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 पेन तो 7y। क्यों 7y हो रहा है? एक पेन की वैल्यू क्या है? y। अगर हम 7 पेन लेंगे तो क्या होगा? 7y। अच्छा, ये बात हमको यहाँ नहीं समझ आती, ऐसे समझ में आती है कि अगर 2 रुपए का पार्ले बिस्किट ले रहे हैं, 2 रुपए का एक पार्ले बिस्किट मिलता है तो 5 पार्ले बिस्किट का क्या कितना होगा वैल्यू? 5 का। तो 5 × 2 करते हैं तभी तो 10 आता है। तो उसी तरीके से एक की वैल्यू y है तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y। अच्छा, विच इज इक्वल टू 50, 50 रुपए लगते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? 7 पेंसिल 5 पेन, 7 पेंसिल 5 पेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। अब इन्हीं दोनों का ग्राफ बना लीजिए। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको सीधा बता दे रहा है इसका, जैसे इसका ग्राफ बनाना है आपको तो y इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। 2 टेबल बना लीजिए। अच्छा, टेबल में चलिए 2 ही पॉइंट लेते हैं और 3 ले रहे थे ना, 2 ही लेते हैं। एक बार x 0, एक बार y 0। जब x को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 50/7, 50/7 लगभग 7.1 के आसपास ना, 7 से थोड़ा सा आगे। अगर y को 0 कर देते हैं तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्यों भाई? ये 0 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 50 में तो 10 आ जाएगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस। x पे 0 लेंगे तो y पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेवन 7.1 यानी लगभग यहां पे है। क्यों भाई? और जब y को 0 करते हैं तो x पे 10 जाते हैं, मींस यहां ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये केवल रफली हम बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा एग्जैक्ट बनता भी नहीं। तो ये पे 10 जाएंगे। कहाँ आ गए? हम यहाँ आ गए। 2 पॉइंट मिला, उड़ा दीजिए। सही है। ये किसका ग्राफ है? ये है हमारा ग्राफ 5x + 7y = 50 का। आइए इसके बारे में सोचते हैं। टेबल बनाइए। x y, एक बार x 0, एक बार y 0। जब x को 0 करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आएगा? लगभग 9 टाइम्स 9.1 या 9.2, 9.2 यही है ना?
डिवाइड करके देख लीजिए, इसको 0 करके तो 5 90 40 अब y को 0 करेंगे तो लगभग 6.5 के आसपास। तो आप इधर चलिए, x एक्सिस पे जब 0 लिए तो y एक्सिस पे 9.1 9.2 कुछ यहाँ पे, और जब y एक्सिस पे 0 लिए, y को 0 लिए तो 6.5 मतलब यहाँ पे। तो दोनों को अगर मिलाएंगे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी ना, थोड़ा सा नहीं, बहुत हो गई। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सॉल्यूशन क्या मिलेगा उसको हम बता दे रहे हैं सॉल्व करके। फिर से देख लीजिए रफली, यहाँ पे ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले में 7 का। दोनों बराबर हो जाएंगे क्या भाई? नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करिए 25 35 और 250 और इसमें 7 से करिए 49 और 35 2 7 4 जा 28 और 28 32 4 ऐड कर देंगे ना, माइनस कर दीजिए, ये दोनों चले जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए माइनस में कितना रहा है 72 और यहाँ से माइनस करिए तो माइनस में कितना आएगा 24। 3 टाइम्स क्या? यस 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 3 पे ही तो आ रहा है 3 कॉमा। अब 3 वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 5 into 3 plus 7y 50 7y इक्वल टू, यहाँ से 15 माइनस होगा 35 5 टाइम्स, उधर भी 5 पे आ रहा है। तो वही जो आप लोग 3 5 कर रहे थे वही सोल्यूशन है इसका। समझ में भी आया? वैसे ग्राफ भले ही रफली है लेकिन देखिए मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। वही जो चक्कर है भाई, आपको कंपेयरिंग करके बताया था ना, कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है? a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, तो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन। हाँ, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कहें चाहे इनफाइनाइट कहें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरे में आए अगर हम कहें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और इस केस में क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इस वाले में क्या होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। ओके, और थर्ड वाले में आ जाए भाई, फिर से बता दे रहे हैं जिससे कि आप लोग एकदम रिवाइज रखिए बढ़िया से। अच्छा, a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 कर दे, लास्ट वाला बराबर ना हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और ये कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है। ठीक है। हाँ, रेलवे की 2 पटरियां आपस में कभी मिलती ही नहीं है, और जहां वो मिल जाती है वहां पे पटरी उतर जाती है, यानी ट्रेन उतर जाती है नीचे। चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, जल्दी जल्दी कंपेयर करिए भाई। 5x - 4y + 8 = 0। ऋषभ वैल्यू बताओ भाई। 6y - 9 = 0। हाँ, यहाँ पे कंपेयर करना सबको आना चाहिए। अगर हम इसको कहें कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन बाय, लिखेंगे भाई कंपेयरिंग बोथ, राइटिंग अच्छी नहीं है, बोथ इक्वेशंस बाय a1x b1y + c1 = 0। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हम सब कुछ लिखते हैं जिससे आप ये बात समझें कि किससे आप कैसे करते हैं। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए x का कोफिशिएंट पहले वाले में क्या है? 5, b1
-4 y का कोफिशिएंट क्या है -4। हमेशा साइन के साथ जिया करिए, जीना है तो साइन के साथ, अपने चिन्ह के साथ, अपने चिन्ह को कभी मत छोड़िए। क्या चिन्ह? ये चिन्ह क्या होता है सर जी? साइन क्या होता है? जैसे अपनी पृष्ठभूमि नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम पहले गरीब रहे हैं, हम कम पढ़े लिखे थे, हम कितनी परिस्थितियों से पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं, कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए। हम बड़े बन जाएं लेकिन हम अपने बेसिक्स को कभी नहीं भूलेंगे, मीन्स अपने साइन को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव रहेंगे, हम नेगेटिव थे तो अपने साइन को नहीं छोड़ेंगे। ओके, C1 इज इक्वल टू, यहाँ केवल मैथ थोड़ी पढ़ना है, यहाँ ये बात सीखना है कि हमको लाइफ कैसे जीना है। ठीक है, केवल और केवल मैथ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक जगह बैठ के वो काम तो कैलकुलेटर भी करता है जी, कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है। 10 लोगों का काम अकेले कंप्यूटर करने लगा है, लेकिन आपकी सोच एक नए कंप्यूटर को जन्म देती है। ठीक है, आ जाओ भाई, ये रेशियो देख लिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। सर जी अब आप A1/A2 की वैल्यू निकालिए 5.7, B1/B2 की वैल्यू निकालिए -4/6। इसको कट करेंगे क्योंकि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में रखते हैं हम, तो -2 से ब्रेक कर रहे हैं /3। सही बात देख रहे हैं कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, कभी बराबर होंगे ही नहीं। Does not equal to B1/B2। जरा पिक्चर देखिए, इनमें से कौन सी पिक्चर दिख रही है? बाहुबली 2, ये दिखा ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। अगर हम कोफिशिएंट का कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ, इसको हम इरेज नहीं किए जानबूझ के, जिससे कि हम आसानी से और फास्ट तरीके से कर सकें। आपको लिखना है, हर बार लिखना है, ये नहीं पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं तो अगले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे। तो यहाँ होगा 9 और ये होगा 18, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ पे 24। चलिए A1/A2 बताइए, 9/18 1/2, यहाँ बताइए 3/6 वेरी गुड 1/2, C1/C2 बोलिए 12/24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीनों बराबर दिखे, और तीनों बराबर कहाँ दिख रहे हैं? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। कौन सी पिक्चर में दिख रही है? पहले ही पिक्चर में, बाहुबली 1। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपी करिए, करते हैं।